अरे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे जियो या मरो, पर जब तक जिंदगी जी रहे हो कुछ ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद भी साला लोग तुम्हें याद करें। फिर आखिर जिंदगी में ऐसा कौन है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। XYZ ऑफिस में जो लोग काम करते थे वो हमेशा अपने काम टालते थे, हमेशा दूसरों की बुराई करते थे, दूसरों को नीचा दिखाते, कंपनी के काम टाइम पर नहीं करते, हमेशा अपने वर्किंग आवर्स पूरे होने से पहले ही वो घर के लिए निकल जाते, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हो रहा था। मैनेजर ने ये सारी बातें ऑब्जर्व की और अपने सारे एम्प्लॉयज को सुधारने की ठान ली। दूसरे दिन जब सारे एम्प्लॉयज अपने डेस्क पर पहुंचे तो उनके डेस्क पर एक एनवलप रखा हुआ था जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, आपकी प्रमोशन जिस इंसान की वजह से नहीं हो रही है वो इंसान आज गुजर गए, तो आप नीचे दिए गए पते पर पहुंचकर कृपया अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करें। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ था उस एनवलप के अंदर। सभी एम्प्लॉयज बाहर से ढोंग कर रहे थे कि उन्हें कितना बुरा लगा, पर अंदर ही अंदर सारे एम्प्लॉयज बहुत खुश थे कि हाश फाइनली वो इंसान अब नहीं रहा जिसकी वजह से मेरी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही थी। जब सुबह सारे एम्प्लॉयज उस आदमी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो मैनेजर ने पहले एम्प्लॉय को कॉफिंग के पास श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए बुलाया। जैसे ही वो एम्प्लॉय कॉफिंग के पास पहुंचा और नीचे झुका, वो शॉक हो गया क्योंकि उस कॉफिंग के अंदर एक शीशा रखा हुआ था जिसमें उस एम्प्लॉय को खुद की शक्ल दिखी। ऐसे ही एक एक करके मैनेजर ने हर एक एम्प्लॉय को बुलाया, खुद की आईने में शक्ल दिखवाई, जिससे सारे एम्प्लॉयज को ये रियलाइज हुआ कि उनके जॉब में उनकी प्रमोशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अपने काम टाइम पर नहीं करते, जिससे कंपनी का बड़ा नुकसान हो रहा था। क्या हम भी हमेशा दूसरों को ब्लेम नहीं करते? उसने ये किया, उसने वो किया। हमें पता ही नहीं है कि अपनी जिंदगी की, अपने खुद के जिंदगी की 100% जिम्मेदारी कैसे ली जाती है। ये साला कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। ठीक है, अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, पर अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप रात को सोने से पहले 2 सवाल खुद से जरूर पूछना। डायरी में ये 2 सवाल लिख के रखो और रोज खुद से पूछो। पहला सवाल, हाउ कैन आई इम्प्रूव? जैसे ही आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो आपको अंदर से जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे कि आज क्या मैंने किसी से गलत तो नहीं किया, क्या आज मैंने किसी को गलत तो नहीं कहा, क्या आज मैंने किसी पे गुस्सा तो नहीं किया, क्या मैंने किसी से झूठ तो नहीं बोला, क्या मैंने आज अपना काम अच्छे से किया। तो जब आपको ऐसे खुद के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे तो आपको खुद के वीक पॉइंट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और जब आप ऐसे रोज रोज खुद की गलतियां डायरी में लिखोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5वें दिन आपको अंदर से शर्म महसूस होगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात घुसने के बाद आपका माइंड आपको गलतियां करने से रोकेगा। जब आप रोज माइंड को बताओगे कि मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, तो तभी आपका माइंड उन सारी गलतियों, उन सारी वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा और आप उस पर फोकस करके अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आई इम्प्रूव। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया जिससे कि मुझे खुद पर गर्व महसूस हो। क्या मैंने आज किसी की हेल्प की, क्या मैंने आज ऑफिस में अच्छा काम किया, या फिर आज मैं अपने माँ बाप से अच्छे तरीके से पेश आया, या फिर मैंने आज फोन यूसेज कम करके खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस खुद से पूछोगे तो आपको अंदर से जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में जब आप अच्छा काम नहीं भी कर रहे होंगे तब आप डायरी में ये सवाल का जवाब ब्लैंक छोड़ देना। जब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ब्लैंक पेज छोड़ोगे तब आपका माइंड खुद से कहेगा, अरे यार मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा काम तो कर ही सकता हूँ। तो फिर आप जबरदस्ती आपका माइंड आपको अच्छे काम करने पर मजबूर करेगा, जिससे कि आपको खुद पे गर्व महसूस हो। ये 2 सवाल जब हम रोज खुद से पूछेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी जिंदगी में बदलाव 101% आएगा ही आएगा। आपके अंदर की वो जो क्वालिटी है ना जिससे कि आप दूसरों को ब्लेम करते हो, वो धीरे धीरे निकल जाएगी और अपने लाइफ की आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे, जिससे कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस तो फिर आनी ही आनी है। इस वीडियो में मैंने आपसे प्रैक्टिकल बात शेयर की जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो जिंदगी कुछ और ही हो सकती है। दिस इज मंदार फ्रॉम सक्सेस टॉक्स मोटिवेशन, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। Until we meet again, bye bye.